हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 108 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जो अगस्त 8 तारीख को कंडक्ट होने वाली है। इसमें है एजुकेशन लोन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। शिक्षा ऋण का लाभ। सभी वर्गों के लोग अपनी आय के स्रोत के बावजूद शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी माने वर्गों के लोग हैं जिनकी आय अधिक है या कम है, वो अधिक आय वाले लोग भी शैक्षिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन लोन, और कम आय वाले लोग भी एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, किसी को प्राप्त होने वाली शिक्षा के मूल्य के साथ बीच का रास्ता नहीं खोजना। मतलब किसी को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है उसके मूल्य के साथ बीच का रास्ता नहीं खोजना पड़ता है कि पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो इससे पैसा लेंगे, उससे पैसा लेंगे, या पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं खोजना पड़ता है। तो इसको एक लाइन में ऐसे समझाया कि संक्षेप में, किसी को प्राप्त होने वाली शिक्षा के मूल्य के साथ बीच का रास्ता नहीं खोजना। एक एजुकेशन लोन अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में उनके करियर की शुरुआत से ही जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकता है। एक एजुकेशन लोन ऐसा है अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में उनके करियर की शुरुआत से ही जिम्मेदारी की भावना। जैसे कि हम लोग लोन ले लेते हैं एक स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के एज में, तो लोन लेने के बाद हमें ये जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम किसी से उधार लिए हैं, तो हमको कैसे अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा जॉब लेके उसका लोन फिर चुकाना है हमको, तो जिम्मेदार बनाता है। ठीक है, आजकल बैंकों और निजी या सार्वजनिक संगठनों ने शिक्षा ऋण प्राप्त करना वास्तव में आसान बना दिया। जो भी बैंक है, वो निजी या सार्वजनिक संगठन है, जैसे आपका जो भी इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, जो भी लोन देते हैं, वो सब बहुत ही आसान बना दिए लोन लेने का प्रोसेस को। सभी दस्तावेज सत्यापन के बाद आमतौर पर 1 सप्ताह के भीतर एक शिक्षा ऋण जारी किया जाता है। जितने भी दस्तावेज है, जो भी कागजात है, वो सब जमा करने के बाद 1 वीक के अंदर ही आपकी जो एजुकेशन लोन होती है वो पास कर दिया जाता है। छात्रों द्वारा भुगतान को आसान बनाने के लिए इन ऋणों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें हैं। छात्रों द्वारा पुनर्भुगतान को आसान बनाने के लिए छात्र जब भी लोन चुकाने लगते हैं, तो इसको ईजी करने के लिए ऋणों में जो अपेक्षाकृत ब्याज दर होती है, ब्याज जो लिया जाता है, वो अपेक्षाकृत कम होती है। इस ऋण पर कर लाभ राशि को कहीं और निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। और ये जो हम लोग ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, इसको मतलब लाभ को कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम में, कुछ अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे अगर प्रॉफिट होगा तो आपको इस लोन को चुकाना होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा। एक ऋण लेने वालों को अवकाश अवधि दी जाती है। एक जो लोन लेता है उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसे आमतौर पर पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अपने लिए नौकरी खोजने के लिए अधिगस्त अवधि कहा जाता है। मतलब जब आपका मान लीजिए पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आप एमटेक कर रहे हैं, एमटेक के बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, आपको अच्छी जगह पे जॉब मिल गई, तो जितने दिन आप एमटेक कर रहे हैं उसके बाद आपको जॉब मिल जा रही है, ये जितना भी टाइम पीरियड होता है, इतना दिन तक आपको लोन नहीं चुकाना होता है। इस टाइम के बाद ही माने जिसके बाद वह ऋण वापस चुकाना शुरू करता है। कुछ मामलों में उधारकर्ता के विशेष अनुरोध पर चुकौती अवधि को भी बढ़ाया जाता है। और बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, किसी का अच्छी जगह पे प्लेसमेंट नहीं हो पाई, प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसको जॉब नहीं लगा, मतलब पढ़ाई करने के बाद, तो वो रिक्वेस्ट करता है, एक रिक्वेस्ट लेटर भेजता है बैंक को कि प्लीज़ मेरी टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मुझे और टाइम दीजिए, जॉब खोजने में अभी मुझे जॉब नहीं मिली है तो मैं कैसे लोन चुकाऊँगा। बालिकाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ सार्वजनिक बैंक भारत में शैक्षिक ऋण के लिए 0.5% से 1% ब्याज सब्सिडी प्रदान करते हैं। जो भी मतलब फीमेल है और जो भी विकलांग है, आर्थिक रूप से मतलब विकलांग है, किसी का आँख नहीं है, कान नहीं, उस टाइप का, मतलब कि व्यक्तियों के लिए कुछ सार्वजनिक बैंक भारत में शैक्षिक ऋण के लिए 0.5% से 1% ब्याज की बहुत ही कम दर उन लोगों को चुकानी पड़ती है। अब है एजुकेशन लोन का नुकसान, डिसएडवांटेज। ठीक है, शिक्षा ऋण देने से पहले मार्कशीट मांगते हैं। जब भी आपको लोन देंगे तो उससे पहले आपसे मार्कशीट मांगेंगे। मार्कशीट इसके लिए मांगते हैं कि मार्कशीट अगर आपका उसके पास जमा रहेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हमको अपना मार्कशीट वापस लेना है, कैसे भी उसका लोन चुका के। एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है। और पहली बात तो ये कि आपका ऐसा वैसा मार्कशीट वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए एक अच्छा रिकॉर्ड, मतलब आपको हमेशा अच्छा रैंक में अच्छा परसेंटेज ला के पास किया हुआ मार्कशीट ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे वैसे लोगों को लोग लोन नहीं देते हैं। अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा को ही ऋण देते हैं। शिक्षा ऋण में परिवर्तन सूचकांक के साथ फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। जो भी एजुकेशन लोन होता है उसमें परिवर्तन सूचकांक जैसे जैसे टाइम चेंज होते रहता है, चेंजेस के साथ फ्लोटिंग ब्याज दर होती है। गलत ब्याज दर भी ऐड कर देता है, जो समय के साथ बदलती रहती है, जो टाइम पीरियड के साथ बदलती रहती है। बैंक और ऋणों के प्रकार के आधार पर ब्याज दर बदल सकती है, और बैंक जो है और उसके ऋण जो है उसके टाइप्स के आधार पर।
इसके टाइप्स पर डिपेंड करता है, उसमें ब्याज दर बदल सकती है। 4 लाख से कम ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता होती है, गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक ऋण राशि वालों के लिए गारंटर आवश्यक है। ऐसा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना जो अधिक रोजगार दर की गारंटी नहीं देते हैं। ऐसा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करना जो अधिक रोजगार दर की गारंटी नहीं देते एक जटिल कार्य है। मतलब ऐसा एडुकेशन है, डिग्री वाले एडुकेशन है, जैसे मैं एमए कर रही हूँ, जैसे मैं एमफिल कर रही हूँ, ये डिग्री वाले एडुकेशन है। इसके बाद गारंटी नहीं है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, बीए कर रही हूँ, गारंटी नहीं कि मुझे जॉब मिलेगी, तो इसके लिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मतलब कॉमन पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो उसके लिए लोन नहीं मिलता है। ऐसा एडुकेशन के लिए ही लोन दिया जाता है जिसमें आपको जॉब फिक्स है, जॉब लगेगा ही। जैसे टेक्निकल स्टडी होता है, पॉलिटेक्निक होता है, एमटेक होता है, एमफिल होता है, कर सकती है। यदि वह मात्र डिग्री देने वाले कॉलेजों में प्रवेश ले रहा है तो वो नहीं दे पाएगा। कुछ बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति के बाद पाठ्यक्रम या कॉलेज बदलने की अनुमति भी नहीं देता है, और बहुत सारे बैंक का ये कंडीशन होता है, क्योंकि उसको कॉलेज प्रेफर करती है कि आप उस बैंक में जाइए और उस बैंक से आप लोन लीजिए। कॉलेज और बैंक का दोनों का रिलेशन होता है, आपस में कंडीशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो बैंक फिर एक कंडीशन बच्चों के सामने रखता है जो लोन लेने गए हैं कि आप जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप ये सब कॉलेज नहीं बदल सकते हैं, अपना पाठ्यक्रम भी नहीं बदल सकते, अनुमति नहीं देता। और मैं इसी शर्त पे आपको ऋण दूंगा कि आप अपना कॉलेज नहीं बदलेंगे, इसी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इसलिए ये चेक कर ले कि वह सही है या नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। थैंक यू।